नमस्ते, मैं विद्या। आज हम करेंगे सर्वनाम। हमने पिछला टॉपिक संज्ञा किया था। तो संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्व मतलब सबका नाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाएं। जैसे हम कोई लाइन बोलते हैं कि राम मेरा प्रिय मित्र है, राम अपने माता पिता का एकमात्र संतान है, राम प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है। तो हम बहुत सारे वाक्य बना रहे हैं और इसमें राम शब्द बार बार दोहरा रहे हैं। हम एक वाक्य में राम शब्द लिखें कि जैसे राम मेरा प्रिय मित्र है, दूसरे वाक्य में लिखें वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है, वह अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है। तो हमने एक शब्द प्रयोग किया है वह। ये वह शब्द राम शब्द के स्थान पे आया है और राम शब्द क्या है? संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आए वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से जानें तो यह कह सकते हैं कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा की रिपीटेशन को रोकता है। रिपीटेशन शब्द के लिए हिंदी में शब्द होगा पुनरावृत्ति। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही थी बार बार वाक्य में, उसको सर्वनाम ने बाधित कर दिया। तो हम लिखेंगे, एक लाइन और लिखते हैं सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार आना। पुनरावृत्ति को रोकता है या फिर रिपीटेशन को रोकता है। यानी एक बार संज्ञा आ जाएगी और उसके बाद कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम प्रयोग करने से वाक्य में सुंदरता आ जाती है। हम बार बार वही संज्ञा दोहराते रहेंगे तो भाषा थोड़ी सी उबाऊ लगने लगती है और सर्वनाम के प्रयोग से वह सुंदर हो जाती है। तो जैसे सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप, ये सारे सर्वनाम हैं। ये मूल रूप से 11 शब्द होते हैं। मूल रूप से कितने शब्द होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। ये अलग बात है कि अलग अलग राइटर ने अपनी किताबों में अलग अलग इनकी संख्या बताई है, पर जो एनसीईआरटी के अनुसार है उसमें कितने शब्द दिए गए हैं? 11 शब्द ही मूल सर्वनाम होते हैं। ये सर्वनाम के भेद नहीं है, ये सर्वनाम है 11। इनसे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से कितने रहेंगे? 11 रहेंगे। 11 सर्वनाम शब्द हैं। भेद कितने हैं इसके? भेद सर्वनाम के 6 होते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश में भी एक इससे मिलता जुलता टॉपिक है प्रोनाउन, और संज्ञा से मिलता जुलता है नाउन और प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन कर रहे हैं, हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं और हिंदी में ये थोड़ा सा अलग है, इसके 6 भेद हैं जबकि इंग्लिश में इसके 8 पढ़े जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं। ये 11 सर्वनाम है हमारे पास। अब 6 भेदों में हम इन 11 सर्वनामों में से ही बांटेंगे। तो 11 जो सर्वनाम हैं इन 6 भेदों में हम बांट देंगे। तो पुरुषवाचक में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो पुरुषवाचक में मैं, तुम, यह, वह, आप, ये शब्द पुरुषवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। निश्चयवाचक में कौन से प्रयोग किए जाते हैं? यह और वह। निश्चयवाचक का दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है। यह और वह पुरुषवाचक में भी आएंगे और निश्चयवाचक में भी आएंगे।
अनिश्चयवाचक में शब्द रहेंगे कोई और कुछ। प्रश्नवाचक में शब्द रहेंगे कौन और क्या। संबंधवाचक में शब्द रहेंगे जो और शो। और निजवाचक में जो शब्द रहेगा आप। जो आप शब्द है ये पुरुषवाचक में भी आएगा और निजवाचक में भी आएगा। निजवाचक में ये स्वयं इस अर्थ का बोध करवाएगा और पुरुषवाचक में ये सामने वाले के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, यानी तुम की जगह हम प्रयोग इसको कर सकते हैं। वो हम जब उदाहरण करेंगे तो उसके आधार पे अंतर सीखेंगे। आएगा दोनों में ये शब्द, निजवाचक में भी और पुरुषवाचक में भी। तो हमने 11 शब्द 6 भागों में बांट दिए। अब हम इनको विस्तार से करते हैं। पहले पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक और बारी बारी से ऐसे सारे भेद करेंगे।